हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इंसेप्शन मूवी, जो कि सपनों की दुनिया पर आधारित है। इस मूवी के एक्सप्लेनेशन में आपको ऐसी ऐसी स्टोरी सुनने को मिलेगी कि आपको बिल्कुल ही मज़ा ही आ जाएगा। तो बिना किसी चीज़ की देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं अब। तो बेसिकली हमारी मूवी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर कॉप्स से, जो कि एक बीच पे बेहोश पड़ा होता है। तभी वहीं पे कहीं से कुछ सोल्जर आ जाते हैं, जो कि कॉप्स को एक इंसान के पास ले जाते हैं, जो कॉप्स का काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा है। वो सोल्जर जब कॉप्स की तलाशी लेते हैं तो उन्हें एक पिस्तौल और एक चक्री मिलती है। वो आदमी बताता है कि मैंने एक आदमी से मिला था जो उसके पास भी एक पिस्तौल और चक्री थी। इस बूढ़े इंसान का नाम होता है साइतो। फिर साइतो और कॉप्स अपने फ्लैशबैक में चले जाते हैं। फिर यहाँ से ये कहानी पूरी तरह से इसके फ्लैशबैक में शुरू होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि साइतो और कॉप्स उसी कमरे में बैठे होते हैं, लेकिन वह अब जवान होते हैं। कॉप्स के साथ उसका एक दोस्त भी होता है। कॉप्स और उसका दोस्त मिलके साइतो के दिमाग से कुछ जानकारी निकलवाने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर कॉप्स साइतो से कहता है कि मैं इस दुनिया का सबसे अच्छा सपनों की चोरी करने वाला चोर हूँ, और अगर आपको भी अपने अंतर्मन की जानकारी को सुरक्षित रखना है तो मुझसे आपको सीखना चाहिए। लेकिन यहाँ साइतो भी काफ़ी बड़ा आदमी होता है, जो कि समझ जाता है कि कॉप्स उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, और साइतो वहाँ से उठ के चल देता है और उनका पहला सपना यही ख़त्म हो जाता है, जिससे कॉप्स का प्लान फेल हो जाता है। और जब उनकी आंखें खुलती है तब वो एक कमरे में होते हैं, जहाँ पर साइतो कहता है कि यह तो उसका ही कमरा है जहाँ पर वो पहले रहा करता था। इसी तरह बातों ही बातों में साइतो एक फर्श पे गिर जाता है, जहाँ पे एक कारपेट बिछी होती है, और साइतो समझ जाता है कि यह सपना है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि कॉप्स की एक पूरी टीम है, जिसमें एक नैस नाम का बंदा होता है, जो अपने दिमाग से आर्किटेक्ट का काम करता है। बेसिकली वो जो भी सपनों में चल रहा होता है उसमें वो कमरे और सब कुछ बनाने की काम करता है। और जब कॉप्स और उसकी पूरी टीम कामयाब नहीं होते हैं तो उसको वहीं छोड़ के भाग जाते हैं। वो लोग जब बैठे होते हैं तो साइतो जिसके मन से वो रात चुराना चाहते हैं वो वहाँ आ जाता है, जिसमें से वो उनके मेंबर नैस को पकड़ के ले जाता है। तब कॉप नैस से पूछता है कि तुम नैस को क्यों पकड़ के ले जा रहे हो। तब साइतो कहता है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, अगर तुम मेरा एक काम कर दोगे तो मैं नैस को छोड़ दूंगा। तो वहाँ पे कॉप्स पूछता है ऐसा कौन सा काम है। तो वहाँ पे साइतो बताता है कि उसका एक कॉम्पिटिटर है मॉरिस फिशर, जो कि एक बहुत बड़े प्लांट पे काम करना जा रहा है। अगर वो इसमें कामयाब हो जाता है तो दुनिया के आधे हिस्से पे उसका राज होगा, और साइतो ऐसा नहीं चाहता था। वो कॉप से कहता है कि साइतो बताता है कि मॉरिस फिशर का एक बेटा है रॉबर्ट फिशर। वो चाहता है कि कॉप्स रॉबर्ट फिशर के मन में जाके उसकी अंतर्मन की इच्छा बदल दे, ताकि वह अपनी बाप की कंपनी बर्बाद कर दे। तो वहाँ पे कॉप्स कहता है कि किसी के मन से आइडिया चुराना बहुत ही इजी होता है, लेकिन उसके अंतर्मन की इच्छा बदलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वहाँ पे साइतो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ वापस अमेरिका जाने में, जहाँ जाके वो अपने बच्चों से मिल सकता है। अब यहाँ मैं बता दूँ आपको कि कॉप्स के ऊपर उसकी पत्नी को मारने का इल्ज़ाम लगा हुआ है, जो कि अमेरिका नहीं जा सकता है। इसी बात का फ़ायदा साइतो उठाता है। फिर कॉप्स मान जाता है। फिर वहाँ पे कॉप्स अपने ससुर के पास जाता है, जो कि एक प्रोफेसर होते हैं। अब जैसा कि कॉप्स के पास कोई आर्किटेक्ट नहीं होता है, तो वह कहता है कि उनसे मुझे कोई ऐसा आर्किटेक्ट चाहिए। कॉप्स के ससुर उसको एक उसके स्टूडेंट से मिलाते हैं, जिसका नाम होता है एरियाटने। कॉप्स एरियाटने से कहता है कि तुम्हें हमारी टीम में आने के लिए एक टेस्ट देना होगा, जिसमें तुम्हें कई चक्रव्यूह बनाने हों।
फिर हमें दिखाया जाता है एरियाडने और कॉप्स एक कॉफी स्टोर में बैठे होते हैं जहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है। कॉप्स उसे बताता है कि यह रियल वर्ल्ड नहीं है। फिर यह सब देख के एरियाडने भी अपने मन में अलग अलग जगहों को बनाने लगती है जहाँ पर वो कॉलेज जाते समय पहले गुजर चुकी होती है। तब उसे कॉप रोकता है और उससे कहता है कि कभी भी अपने मन में रियल वर्ल्ड और रियल चीज़ों को इमेजिनेशन नहीं करना है, नहीं तो हम सपनों की दुनिया में ही अटक के रह जाएंगे। फिर हम वहाँ देखते हैं कि कॉप्स की पत्नी मेल जो कि मर चुकी होती है वहाँ आ जाती है और वह एरियाडने के ऊपर हमला कर देती है। और वो जैसे ही एरियाडने को मारती है तैसे ही वो रियल वर्ल्ड में जाग जाती है। जब वह रियल वर्ल्ड में आ जाती है तो उससे बताया जाता है कि सपनों में अगर जब वह रियल वर्ल्ड में आती है तब उसे बताया जाता है कि सपनों की दुनिया और रियल वर्ल्ड में काफ़ी अंतर है। अगर हम रियल वर्ल्ड में 5 मिनट हैं तो सपनों की दुनिया में कई सालों के बराबर होता है वो। और उसको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ये भी दी जाती है कि यह मशीन जिससे हम सपनों के अंदर जाते हैं यह पहले मिलिट्री यूज करती थी लेकिन अब वह भी यूज करते हैं। और उसे यह भी बताया जाता है अगर उसको सपनों की दुनिया में कोई चोट लगेगी तो वह रियल वर्ल्ड में भी लगेगी। अगर उसको सपने में कोई मार देता है तब वह रियल वर्ल्ड में जाग जाएगी। और उसको बताया जाता है कि सपनों की दुनिया में सब कुछ अच्छा चलता रहा तो वह सब रियल वर्ल्ड में जाग सकते हैं, लेकिन अगर कुछ भी खराब हुआ तो वह कोमा में चले जाएंगे। अब इस काम को अंजाम देने के लिए कॉप्स को एक बड़ी टीम की ज़रूरत होती है। फिर वह मिलता है एम्स से जो कि काफ़ी रूप बदलने में माहिर होता है। फिर वह मिलता है यूसुफ से जो कि जड़ी बूटी वैज्ञानिक होता है। फिर वह सब एक हो जाते हैं और अपने अपने काम अच्छी तरह से करने लगते हैं और फिर वह एक प्लान बनाते हैं। अगर उन्हें यह काम पूरा करना है तो एक सपने से काम नहीं बनेगा। फिर कॉप्स एक प्लान बनाता है, हमें इस रियल वर्ल्ड में किसी इंसान को 10 घंटे नींद में रखना होगा ताकि उसे एक सपने में 4 हफ्ते का समय मिल सके। फिर वह प्लान बनाते हैं कि इसमें 3 पड़ाव रखे जाएंगे। उनका प्लान यह होता है कि पहले लेवल में वो रॉबर्ट फिशर को यकीन दिला देंगे कि उनको उसके पिता के नक्शे कदम पे नहीं चलना है और दूसरे लेवल में उसको याद दिलाया जाएगा कि उसको खुद से कुछ करना है। और हम फर्स्ट पार्ट को एंड करते हैं यहीं पे। अगर आपको इंसेप्शन की पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारे सेकंड पार्ट को जरूर विजिट करिएगा।